Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 6 for a class pre-9th of a subject computer science. We are reading chapter number 3 office automation. इसमें आपने previous बहुत सारे topics पढ़े थे जिसमें installation of office automation किया था. Then आपने वर्ड प्रोसेसर एंड वर्ड प्रोसेसिंग के टॉपिक से स्टार्ट लिया था जिसमें आप अभी MS वर्ड 2010 को रीड आउट कर रहे हैं. इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जिसमें आपने इसको ओपनिंग, इसके बाद इंसर्ट सिंबल्स, इंसर्ट इक्वेशंस और मैनी अदर टॉपिक्स आपने इसके अंदर पढ़े हैं. नाउ अब हम नेक्स्ट फर्दर पढ़ते हैं इसके आगे के टॉपिक्स. दिस इज़ योर बुक टाइटल पेज. दिस इज़ योर इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ यूनिट नंबर 3 ऑफिस ऑटोमेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में देखें, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग रेफर्स टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ अ टेक्स्ट ऑफ अ पैराग्राफ सच एज फॉन्ट साइज, कलर, लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट एटसेट्रा. अब इसमें वो कहते हैं कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर आप लोग पैराग्राफ के टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं जैसे कि फॉन्ट साइज, कलर, लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट्स. ठीक है, अलाइनमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि अलाइनमेंट्स आपके पास ऐसे पोजीशंस के मेंशन होते हैं कि जिसके अंदर आप लोग अपना डॉक्यूमेंट प्लेस करवाते हो. ठीक है, ये आपके पास पोजीशंस रेफर करती हैं. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टूल्स आर प्रोवाइडेड इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब. वो कह रहे हैं कि पैराग्राफ कौन सा होता है ग्रुप में, इसमें जो है फॉर्मेटिंग टूल्स प्रोवाइडेड होते हैं आपको. ग्रुप कौन सा होता है, पैराग्राफ का, और टैब कौन सा आप इस्तेमाल करते हैं, होम का, जैसे कि आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा होता है. ठीक है, होम ऊपर होता है और नीचे की जितना भी आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे आप पैराग्राफ ग्रुप में देखते हैं. एंड पेज लेआउट टैब, और दूसरे वाले कौन सा टैब इस्तेमाल करते हैं, पेज लेआउट में, होम टैब एंड पेज लेआउट में. देन पैराग्राफ अलाइनमेंट्स में देखें, पैराग्राफ अलाइनमेंट्स रेफर्स टू द अपीयरेंस ऑफ लाइंस in a paragraph in relation to left or right margins. Left align is the default setting for the paragraph alignment. वो कह रहे हैं कि जब जैसे ही आप लोग पैराग्राफ स्टार्ट करते हो, जैसे ही आप लोगों का रिटन जो ब्लैक डॉक्यूमेंट पेज आपके सामने खुलता है तो उसके ऊपर कुछ जो आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में हमारे पास जैसे ही हम लोग पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो वो लेफ़्ट अलाइन हुआ हुआ होता है. ठीक है, ये अलाइनमेंट्स टैब है जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं. इसको भी अभी रिवाइज करते हैं कि अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट एंड जस्टिफाई. ये 4 टैब्स होते हैं अलाइनमेंट्स के जिसके अंदर आप अपने टेक्स्ट को प्लेस करते हैं या इसकी पोजीशंस को सेट करते हैं. पैराग्राफ इंटेंडेशन रेफर्स टू द डिस्टेंस ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन. अब वो इंटेंडेशन का मतलब होता है यहाँ पे ये इंक्रीज इंटेंड एंड डिक्रीज इंटेंड. ठीक है, ये इंटेंडिंग्स होती हैं आपके पास, ये दोनों देखें, डिक्रीज एंड इंक्रीज. अब इसमें ये होता है कि आपका वो बताते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन आता है पैराग्राफ से मार्जिन के दरमियान. जो पैराग्राफ और जो मार्जिन आपकी लगी हुई होती है लेफ्ट साइड पे, वो उसके डिफरेंस में आपको मैयर करता है या आप उस पर उसको स्पेसिफाई करते हो, या तो कम कर देते हो या फिर ज़्यादा कर देते हो. तो ये इंडेंटेशंस होती हैं. सेलेक्ट द पैराग्राफ टू चेंज द अलाइनमेंट. अब वो कहते हैं कि पहले अगर आपने अब अलाइनमेंट्स को चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट द पैराग्राफ. मैंने आपको प्रीवियस भी जितना भी बताया था, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग फॉर्मेटिंग और एडिटिंग उसी सूरत में कर सकते हैं कि जब हम लोगों ने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ होता है. ठीक है, नाउ अब इसमें क्या करेंगे, सिलेक्ट द पैराग्राफ. पैराग्राफ को सिलेक्ट करें टू चेंज द अलाइनमेंट्स. क्या करने के लिए, अलाइनमेंट्स को चेंज करने के लिए. एंड देन सिलेक्ट एन अलाइनमेंट फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप ऑन होम टैब. होम टैब को क्लिक करेंगे, कहाँ से, पैराग्राफ ग्रुप में से. तो आपके पास अलाइनमेंट टैब्स नजर आएंगे, उनमें से कोई भी टैब आप लोग क्लिक कर लें तो आपका जो पैराग्राफ होगा अकॉर्डिंग टू दैट अलाइनमेंट जो है सेट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आप ये पिक्चर्स आपके सामने हैं. अब अगर हमारे पास ये सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन और जस्टिफाई अलाइन का है तो इसकी डेफिनेशंस नीचे दी गई हैं, तो ये आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है और इसको याद भी करना है. अलाइन लेफ्ट, इट विल अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ्ट मार्जिन. वो कह रहे हैं कि ये आपके टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन से लिखना स्टार्ट करेगा. सेंटर, इट विल सेंटर द टेक्स्ट विद इन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन. वो क्या कह रहे हैं कि अब आपके ये टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट मार्जिन के बिल्कुल सेंटर में ले आएगा. ठीक है, ऐसे जैसे मिड ऑफ द पेज. अलाइन राइट में देखें, इट विल अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट मार्जिन. अब ये क्या करेगा, ये आपके टेक्स्ट को अलाइन करेगा टू द राइट मार्जिन.
इट विल अलाइन द टेक्स्ट बोथ टू द राइट एंड द लेफ्ट मार्जिन। अब वो कह रहे हैं कि जस्टिफाई का मतलब होता है कि एक प्रॉपर चैनल के साथ जिसमें आपका टेक्स्ट जो है राइट से स्टार्ट, मतलब कि राइट पे भी उतना ही डिस्टेंस होगा और लेफ्ट पर भी इतना ही डिस्टेंस होगा, तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो जस्टिफाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देन देखें कि टू इंक्रीज पैराग्राफ इंटेंट्स। अब आपने अपने पैराग्राफ्स इंटेंट्स को इंक्रीज करना है। क्लिक ऑन इंक्रीज इंटेंट बटन, जो कि शो में अभी आपको प्रीवियस बताया था कि इंक्रीज इंटेंट का ऑप्शन आपके सामने आ रहा होता है पैराग्राफ ग्रुप के ऊपर, और क्लिक कौन से किए हुए आप टैब, होम टैब को, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इंक्रीज का बटन करेंगे तो आपके पास वहाँ पर क्या होगा कि मार्जिन, जो डिस्टेंस बिटवीन मार्जिन एंड द टेक्स्ट है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह से टू डिक्रीज द पैराग्राफ इंटेंट्स, अब क्या करें कि आप पैराग्राफ को डिक्रीज करें तो देन डिक्रीज इंटेंट बटन। इंक्रीजिंग इंटेंडेशन विल मूव द पैराग्राफ टू द राइट साइड बाय 1 टैब पोजीशन एंड डिक्रीजिंग इंटेंट विल मूव द पैराग्राफ टू द लेफ्ट साइड बाय 1 टैब पोजीशन, ठीक है। इंटेंडिंग मीन कि वो आपको मार्जिन से दूर ले जाएगा, और क्या होगा कि डिक्रीजिंग का मतलब कि वो आपको राइट साइड पर और मूव करवा देगा, सॉरी लेफ्ट साइड पर। चेंजिंग स्पेसिंग में देखें आप, चेंजिंग स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ एंड लाइंस में कि अब आपने स्पेस देनी है लाइंस और पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। जैसे अभी आपकी ये नजर आ रही है 2 लाइंस लिखी हुई द फॉलोइंग एंड स्पेस में, इसके दरमियान का जो वक्फा है, इसके दरमियान का जो फासला है वो अब हम लोगों ने मेंशन करना है इसमें। सिलेक्ट द पैराग्राफ और पैराग्राफ, ठीक है, लाइन है यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट द लाइन और द पैराग्राफ, वो कह रहे हैं कि पैराग्राफ या फिर आप लोग पैराग्राफ ज़्यादा भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करें। क्लिक ऑन होम टैब, किसको क्लिक करेंगे, होम को। ओपन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स शोन इन फिगर, अब वो नेक्स्ट वाली में स्लाइड करती हूँ, उसमें वो बताता है कि आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। देन आपने क्या करना है, मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस। अब क्या करें आप, रिक्वायर्ड चेंजेस उसके अंदर टाइप कर लें एंड क्लिक ओके टू अप्लाई द चेंजेस। तो क्या होगा कि आपने जो उसको इंटेंडेशन जो उसके अंदर फिक्स की होंगी वो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस वहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएगा या सेट हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट टू अनदर टॉपिक। पैराग्राफ्स में देखें, पैराग्राफ में आपके पास ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंदर इंटेंडिंग्स एंड शेडिंग्स है, लाइन एंड पेज ब्रेक है। नाउ मूव टू अनदर टॉपिक, पेज फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पेज फॉर्मेट करना है। तो उसका तरीका देखें यहाँ पे, पेज फॉर्मेटिंग रेफर्स टू फॉर्मेटिंग दैट अफेक्ट्स द इंटायर पेज सच एज चेंजिंग पेज ओरिएंटेशन, मार्जिन्स, पेज नंबरिंग, हेडर एंड फुटर, ठीक है। अब पेज का हम लोगों ने लेआउट, उसका पैटर्न, उसके मार्जिन, उसकी नंबरिंग, हेडर एंड फुटर इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा पेज फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आएगा इसमें। पेज फॉर्मेटिंग कमांड्स आर इंक्लूडेड इन द पेज लेआउट टैब। अब क्या है कि पेज फॉर्मेटिंग की कमांड हमें कहाँ से मिलेगी, पेज लेआउट को। हमने सबसे पहले किसको क्लिक करना है, पेज लेआउट को। दीज आर इन द थीम्स, पेज सेटअप एंड पेज बैकग्राउंड ग्रुप्स। अब इसके अंदर कौन कौन से आप लोग ग्रुप्स का इस्तेमाल करेंगे, थीम्स का, पेज सेटअप का एंड पेज बैकग्राउंड्स का, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस तरह की। Commonly used page formatting commands include changing themes, margins, orientation, page size and backgrounds. अब सबसे पहले जो हमने चेंज करना है वो डॉक्यूमेंट थीम आ रही है, ठीक है। थीम हमारे पास क्या चीज़ है कि थीम इज़ अ सेफ डिज़ाइन इज़ यूज्ड स्पेशली फॉर द बैकग्राउंड्स। जो बैकग्राउंड्स में, जैसे अभी आपको इस स्लाइड की भी पीछे नज़र आ रहा है, ये पिंक कलर के जो आपको यहाँ पे थीम दी हुई है, ये आपके पास जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो थीम की शक्ल इख्तियार कर लेती है, ठीक है। थीम्स चेंज द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट। क्या करता है, थीम इंटायर डॉक्यूमेंट का ओवरऑल अपीयरेंस चेंज कर देता है, इंक्लूडिंग कलर्स। इसके साथ आप क्या करते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, फोंट्स को भी करते हैं और इफेक्ट्स को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं टू अप्लाई अ थीम। अप्लाई करने के लिए देखें वो कौन से हैं। फर्स्टली क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, क्लिक थीम बटन्स इन द थीम ग्रुप, सेलेक्ट अ थीम टू अप्लाई फ्रॉम द मेन्यू। जैसे कि अब आपके सामने आ रहा है, गैलरी ऑफ ऑप्शंस विल अपीयर या गैलरी विल अपीयर। नाउ चूज एनी थीम दैट वी वांट, देन क्लिक ओके। तो क्या होगा कि आपके पास जो सिलेक्टेड थीम होगी वो आपकी पेज पर अपीयर हुई हुई नजर आ जाएगी। इसी तरह से अब जो सेकंड फॉर्मेटिंग पेज की करनी है, थीम तो हमने चेंज कर दिया, अब इसमें पेज मार्जिन्स को चेंज करना है। पेज मार्जिन रेफर्स टू द अमाउंट
और द ब्लैंक स्पेस दैट अपीयर्स एट द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट एजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब पेज मार्जिन में मीन हम लोगों ने उसका बॉर्डर सेट करना है जिसके अंदर हम लोगों के पास डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट और द एजेस ऑफ द पेज आएगा, ठीक है। देयर आर द सम स्टेप्स टू सेट मार्जिन। अब इसमें देखें कि हमने मार्जिन सेट्स करनी है तो उसके लिए कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे वो देख लेते हैं। नंबर 1, क्लिक ऑन पेज लेआउट। सबसे पहले किसको क्लिक करना है? पेज लेआउट को। क्लिक मार्जिन बटन एंड देन सेलेक्ट मार्जिन फ्रॉम द मेन्यू। अगेन आपके पास ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, अब गैलरी अपीयर हो जाएगी, उसमें से क्या करें, अपने मर्जी का कोई भी मार्जिन जो है चूज़ करें। तो क्या होगा, आपके पास जो आपने सिलेक्टेड मार्जिन होगा वो आपके पास स्क्रीन के ऊपर सामने अपीयर हो जाएगा। नाउ होमवर्क स्लाइड में देखिए कि हाउ टू फॉर्मेट अ पैराग्राफ। हम लोग पैराग्राफ को कैसे और किन किन वेज से फॉर्मेट कर सकते हैं, वो सारे के सारे मेथड्स, वेज आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। एंड हाउ टू फॉर्मेट अ पेज। अभी हम लोगों ने फॉर्मेटिंग पेज पढ़ा था जिसमें थीम है, कलर्स हैं, बॉर्डर्स हैं, पेज मार्जिन है, तो ये भी आपने इसके ऊपर इसके सारे स्टेप्स इसमें मैंशन करने हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।